ओम शांति। पानी की साथ है मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी शौक, उन्हें शौक चाहिए क्योंकि इससे उमंग सा बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प मिलता है। बोले का प्रश्न, संगम युग पर बाप उन्हें सुख नहीं देते लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं। अगर एक बच्चों को सुख दे तो यहाँ भी ठीक है। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है, बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें उच्च पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर। बच्चे जानते हैं बाप मुरली बजाते हैं, मुरली सबके पास जाती है और जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं उन्हों का समाचार मैगजीन में आ जाता है। अब जो बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं उन्हें सेंटर का समाचार मालूम पड़ता है। फलानी जगह ऐसी सर्विस हो रही है। जो पढ़ेंगे नहीं तो उनको कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। अगर मैगजीन नहीं पढ़ेंगे, समाचार मालूम ना पुरुषार्थ कर सकेंगे। सर्विस का समाचार सुन दिल में आता है, मैं भी ऐसी सर्विस करूँ। मैगजीन से मालूम पड़ता है, मैगजीन अनुभव करते जीवन कहानी থাকে না, কাবা জীবনত কি ঘটনা ঘটিছে অনুভव থাকে ना। बाबा बोलते नीचे पड़े हमारे भाई बहन कितना सर्विस करते हैं। यहाँ तो बच्चे समझते हैं जितना सर्विस उतना उच्च पद मिलेगा, इसलिए मैगजीन भी उत्साह दिलाती है सर्विस के लिए। यहाँ कोई फालतू नहीं बनती है। बाबा ने मैगजीन के लिए कहा, मैगजीन नौलो का ना बहुत आपका आना है कोपाई ना हुए मैगजीन सबे नौलो क्योंकि मैगजीन कोई बात है। फालतू वह समझते जो खुद नहीं पाते, जिन्हें मैगजीन न कोई बात की बुझो। कोई कहती है हम अक्षर नहीं बजाते, अरे रामायण भागवत गीता आदि सुनने के लिए जाती है, यहाँ भी तो सुनाती है, नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं पड़ेगा। फलानी जगह यहाँ सर्विस होती है, शौक हो तो किसको कहे वह पढ़कर भी सुनाए हैं। बहुत सेंटर पर ऐसे भी होगा जो मैगजीन पढ़ते ही। बाबा ने कहा लोग सुनते मैगजीन तो पढ़े सब नौलो पढ़ते बहुत है जिनके पास तो सर्विस का नाम निशान भी है, तो पद भी ऐसा पाएंगे। वह यहाँ तो समझती हैं राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो जितनी मेहनत करते हैं उतना पद पाते हैं। पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे पास होने फेल होंगे, फेल हो जाएंगे। सारा मदार है इस समय की पढ़ाई पर, सारा मदार है इस समय की पढ़ाई पर।
जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना अपना ही फायदा है। बहुत बच्चे हैं जिनको मैगजीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता है, वह 5 पैसे का फल पाएंगे। बाबा ने क्या कहा, जिनको मैगजीन पढ़ने का शौक नहीं वह 5 पैसे का फल पाएंगे। वहाँ यहाँ ख्याल नहीं रहता, इसने यहाँ पूछा किया तब तो पढ़ पाया, चिंता नहीं। कर्म की बातें सब यहाँ बुद्धि है। कर्म के संगम पर ही बाप समझाते हैं। जो नहीं समझते हैं तो वह तो जैसे जो नहीं समझते हैं वह तो जैसे पत्थर बुद्धि, जो पत्थर बुद्धि है, पत्थर का मूर्ति को वापस तो पूजा करते हैं, वह जैसे पत्थर बुद्धि हो गया, वह जैसे पत्थर बुद्धि है। तुम भी समझते हो हम कुछ बुद्धि थी, फिर उसमें भी परसेंटेज बढ़ती है। बाबा बच्चों को समझाते हैं, अभी कलयुग है, इसमें अपार दुख है, यहाँ दुख है, यहाँ दुख है। जो सर्विसेबल होंगे वह झट समझ जाएंगे कि यहाँ तुम ठीक बोलते हैं। तुम भी जानते हो कल हम कितना दुखी थे, अपार दुखों के बीच में हम थे। हाँ थे, अपार दुखों के बीच में हम थे, हम सभी थे। अभी फिर अपार सुखों के बीच में है न जा रहे हैं, अपार सुखों के बीच में जा रहे हैं। वह सुख कहाँ मिलेगा? सब चीज में अपरम अपार सुख होगा हमारा किस्मत में, हमारा किस्मत में अपरम अपार सुख होगा। दुख का नाम हिसाब नहीं। यहाँ है ही रावण राज्य कलयुग। यहाँ भी तुम जानते हो, यहाँ भी तुम जानते हो, जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते हैं तो बाबा कहेगा कुछ नहीं जानते हैं। जानते हैं तब कहे जब सर्विस करें। समाचार मैगजीन में आती है, दिन प्रतिदिन बाबा बहुत पॉइंट्स सुनाते रहते हैं। वह लोग तो समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है। भाग मानो कलयुग 24,000 वर्ष बाकी से क्यों मालूम पड़े तो राइट है। कहाँ लिखा हुआ है शास्त्र में? शास्त्र कब लिखा गया तो मालूम नहीं। जिस समय लिखा था उस समय कलयुग कलित था, अर्थात उस समय 40,000 वर्ष बाकी था। अभी 40,000 वर्ष पार हो गया। हम तो वही लिखा हुआ पढ़ रहे हैं पहले का, आज तो लिखा नहीं पढ़े। क्या मानो भाभी से कि कोई ऐसा अपने नीचे भावक ना, अपनी नीचे भावो ये आज ही दिखा ले एवं कथा तो मनत नाहे, अपनी गोवा काने मनत आई कथा कम पड़े, अपनी गोवा खाने मनत आई। जब संगम समझे तब भेद कर सके। सतयुग और कलयुग में अपार सुख है, सतयुग में अपार सुख है। बोलो अपार सुख हम बच्चों को बाप दे रहे हैं जो हम वर्णन कर रहे हैं, और कोई ऐसा समझ ना सके। तुम नई बातें सुनती हो और कोई तो यहाँ पूछ न सके तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। तो बच्चे में भी नंबर 1 है, इतनी पॉइंट याद नहीं सकती है। समझाने समय यह ईमान आ जाता है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही
धारण करती है। अंडरलाइन, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही धारण करती है। परंतु अच्छे अच्छे मायने भी यहाँ भूल जाते हैं, वे अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं। ऐसा सबका होता है। बाप तो कहते हैं सब पुरुषार्थ किए, ऐसा नहीं कि आत्मा समझकर बात करते हैं, नहीं, बाप आत्मा समझ ज्ञान देते हैं, बाकी जो भाई भाई है वह पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसा अवस्था में ठाने का तो बच्चों को समझना है, कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। अभी चल रहा है संगम, बाप रास्ता बताते हैं, ऐसे नहीं बाप सुख देते हैं, बाप सुख का रास्ता बताते हैं। रावण भी दुख देते नहीं, रावण भी दुख देते नहीं, दुख का उल्टा रास्ता बता देता है। रावण दुख नहीं है, दुख का रास्ता बता, इस रास्ते में जाओ तो दुख है, बाबा ने नया बात कहा। रावण दुख नहीं है, दुख का रास्ता और काटा है, दिखने में बहुत सुंदर है, और उसके चुभना शुरू कर दिया। बाप न दुख देते हैं न सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना सुख मिलेगा। अंदर है, जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना सुख मिलेगा। सुख देते नहीं, बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। अंदर है, बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। बाप तो सिर्फ रास्ता बताते हैं, रावण से दुख का रास्ता मिलता है। अगर बाप देता तो फिर सबको एक जैसा सुख का वर्षा मिलता। जैसे लौकिक पापी वर्षा बांटते हैं, संपत्ति को डिवाइड करते हैं, 4 लड़का है, चारों का 4 भाग करते हैं, लौकिक पाप। यहाँ तो जो जैसा पुरुषार्थ करे बाप रास्ता ऐसा करेंगे तो इतना कुछ पढ़ पाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है, हम सबसे जास्ती पढ़ पाए, हम सबसे जास्ती पढ़ पाए तो पढ़ना है। ऐसे नहीं यहाँ फल कुछ पढ़ पाए मैं बैठा हूँ, नहीं, फर्स्ट है पुरुषार्थ। रामा अनुसार पुरुषार्थ जरूर करना है। कोई तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कोई डर सारा, कोई डर, कोई तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, डर मीन्स न करे पुरुषार्थ, उनका तीव्र को तीव्र पुरुषार्थ करे, उनका पुरुषार्थ न करे तो उस बात का बोले सारा पुरुषार्थ पर मदार है। अंदर है, सारा पुरुषार्थ पर मदार है। बाप ने रास्ता बताया है, मुझे याद करो। जितना याद करेंगे उतना भी कर्म विनाश होंगे। अंदर है, जितना याद करेंगे उतना भी कर्म विनाश होंगे। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है, यहाँ तो समझ की बात है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रीडिंग होती है तो जरूर जो पाठ बताया वही बताना पड़े। सब धर्म फिर से अपने समय पर आएंगे। समझो कीर्तन अब 100 करोड़ है, फिर इतने नहीं पाठ बजाएंगे। न आत्मा विनाश होती है, न उनका पाठ कभी विनाश हो सकता है। न आत्मा विनाश होती है, न आत्मा का पाठ कभी विनाश हो सकती है। यह समझने की बात है। जो समझते हैं समझाएंगे भी तो। धन दिए धन न दे। बाबा के घर में जो हम तन से सेवा करते हैं, जो मन से करते हैं, जो धन से करते हैं, जो श्वास से करते हैं, जो संकल्प से करते हैं, जो वाणी से करते हैं, तो वह एक का 100 गुना बढ़ेगा, कमेगा नहीं, एक का 100 गुना बढ़ेगा।
धारणा होती रहेगी। जितना हम देंगे उतना, जहाँ हमारे धन होगा वहाँ हमारे मन होगा, ठीक है ना। जहाँ हमारे धन होगा वहाँ हमारे मन है। कहीं हमारा 1 लाख रुपया फंसा हुआ है, बुद्धि बार बार कहाँ जाती है? बुद्धि बार बार कहाँ जाती है? 1 लाख रुपया के पीछे जाती ना। जहाँ हमारा धन वहाँ हमारा मन। हम कौन सा धन? ज्ञान धन बाबा दिया है, सफलता। सफलता पाओ। औरों को भी साहूकार बनाने लगेंगे, लेकिन तकदीर में नहीं होगा तो फिर अपने को बेबस समझते हैं। टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकती हो, तुम्हारे तकदीर में पाई पैसे का पद है। तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या कर सकते। यहाँ बेहद की पाठशाला है और एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी होती है। बाप के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने और तुम बच्चे जानो और कोई भी जान नहीं सकते। तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो तो भी जब कोई समझे बुद्धि में बैठता नहीं। जितना नजदीक होते जाएंगे देखने में आता जाएगा, होशियार होते जाएंगे। अब म्यूजियम, रूहानी कॉलेज अधिक होते हैं, तुम्हारा ही नाम यहाँ रूहानी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट की डिग्री बोलो तुम्हारी जिस्मानी यूनिवर्सिटी है। यहाँ रूहानी रूप पर सारे में 84 के चक्र में, साढ़े 84 के चक्र में एक ही बार रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। कब? जब 84 का चक्र पूरा होता है, अर्थात जब हम बच्चे 84 जन्म ले लेते हैं तो बाप आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ड्रामा फिल्म तुम देखेंगे कि 3 घंटे बाद वो बहु रिपीट होगा। यहाँ भी 5,000 वर्ष का चक्र वो बहु रिपीट होता है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो, बहुत से शास्त्र में, भक्ति में शास्त्र को ही राइट समझते हैं। तुमको तो कोई शास्त्र नहीं, बाप वे समझाते हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? बाबा शास्त्र कोई से वह तो गीता पढ़कर सुनाएंगे। पढ़ा हुआ हो तो माँ के पेट से, पढ़ा हुआ तो माँ के पेट से नहीं निकलेगा। और बेहद का बाप का पढ़ाने, बेहद के बाप का पाठ है पढ़ाने का। अपना परिचय देते हैं, दुनिया को तो पता ही, गाते भी है बाप ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते हैं ज्ञान का सागर है। यहाँ लक्ष्मी नारायण ज्ञान का सागर है क्या? नहीं है क्या? लक्ष्मी नारायण ज्ञान का सागर है क्या? नहीं, यही वर्ड है। हम ब्राह्मण ही यह ज्ञान सुनते हैं श्रीमत पर अंडर है। हम ब्राह्मण ही यह ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर। अगर बाबा का श्रीमत नहीं होगा, सुनाइए क्या किसी को? तुम समझते हो इस हिसाब से हम ब्राह्मण भी प्रजापिता ब्रह्मा के संतान है। अनेक बार बनेंगे ये होंगे, मनुष्य की समझ में जब आएगा तब मानेंगे। तुम जानते हो कलम कलम हम प्रजापिता ब्रह्मा के संतान एडाप्टेड बच्चे हैं। जो समझते हैं वहाँ निश्चय बुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता कैसे बनेंगे? अगर ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता बन सकेंगे? जी नहीं बन सकेंगे। हर एक की बुद्धि, हर एक की बुद्धि पर है। स्कूल में ऐसा होता है, कोई तो स्कॉलरशिप लेते, कोई फेल हो पाते हैं, फिर नए सिर पढ़ना पड़े। बाप कहते हैं
विकार में गिरे तो कमाई चढ़ जाती है, फिर बुद्धि में बैठेगा नहीं, अंदर खाता रहेगा। तुम समझते हो इस जन्म में जो पाप किए हैं उसका तो सबको पता है, बाकी आगे जन्मों में क्या किया है वह याद नहीं आता है। इस जन्म का पाप का याद है तो अगले पूर्व जन्म का, तीसरा जन्म का याद है, एक जन्म का याद, अगले जन्म का याद, केवल इस जन्म का याद है तो हमसे क्या क्या होंगे। जो पुण्य आत्मा थी वही फिर पाप आत्मा बनती है। हिसाब किताब पाप है समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं है, बोले न बोले, बोले पढ़े अटेंशन ना है। अगर पढ़े तो पढ़ाए भी, कोई डर बुद्धि होशियार बुद्धि बन जाते हैं। इतनी बड़ी पढ़ाई है, इस पढ़ाई की, इस बाप की पढ़ाई से सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने का बनती है। इस समय वह इस समय में इस जन्म में पढ़कर और मतवा पा जाते हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई का फल फिर कहाँ मिलेगा? नई दुनिया में। अभी जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम बच्चे, इसका पद कहाँ मिलेगा? नई दुनिया में। नई दुनिया में मिलता है। वह कोई दूर नहीं। जैसी कपड़ा बदला जाता है ऐसे ही पुरानी दुनिया को छोड़ना है, नई दुनिया में छोड़ जाना है। नई दुनिया में विनाश तो होगा। अब तुम नई दुनिया के बन रहे हो, फिर यहाँ पुराना चोला छोड़ जाना है। नंबर 1 राजधानी स्थापन होती है। जो अच्छे दिन पढ़ेंगे वह स्वर्ग में आएंगे, बाकी पीछे आएंगे। जिसको पढ़ाई पर अटेंशन है वो तो स्वर्ग में आएंगे, और जिसका पढ़ाई पर अटेंशन नहीं वो तो परम धाम रहेंगे, लास्ट में आएंगे। स्वर्ग में थोड़ी आ सकेंगे। स्वर्ग में जो दास दासियां होगी वह भी दिल पर चढ़ेंगे, ऐसे नहीं सब आ जाएंगे। अब रूहानी कॉलेज आदि खोलते रहेंगे, सब आकर प्रसार करेंगे। जो पढ़ाई में कुछ लिखे जाएंगे वह कुछ पढ़ पाएंगे। आनंद है। जो पढ़ाई में लिखे जाएंगे, जो पढ़ाई में कुछ लिखे जाएंगे वह कुछ पढ़ पाएंगे। डर बुद्धि का कम पद मिलेगा। हो सकता है आगे चल डर बुद्धि भी अच्छा पोशाक करने लग पड़ेंगे। कोई समझदार बुद्धि नीचे गिर जाती है। पोशाक से समझा जाता है यह सारा ड्रामा चल रहा है। आत्मा शरीर धारण कर पाट जाती है, नया चोला ढाल कर पार हो जाती है। कब क्या बनती है? संस्कार आत्मा में होती है। ज्ञान बाहर में जरा भी किसी का पास नहीं। बाप जब आकर समझाए तब ज्ञान मिले। अगर बाप नहीं हम समझाते तो हमें ज्ञान मिलता। इसलिए आत्मा का पहला गुण कौन सा है? ज्ञान स्वरूप। आत्मा का पहला गुण ज्ञान स्वरूप। ज्ञान को बाबा ने कहा स्वरूप माने अपने चेहरे में ना हो। ज्ञान स्वरूप माने ज्ञान जो बाबा समझदार बनेंगे तब हमारे चेहरे से वह ज्ञान दिखाई देगा। बोलना नहीं है, हमारे कर्मों से वह स्वरूप में आ जाएगा। टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आया? वह है बाबा। भक्ति में अपार है। मीरा को फल साक्षात्कार हुआ, खुद सुख पड़े था, क्या बीमार नहीं पड़ी होगी? वहाँ तो कोई प्रकार के दुख की बात नहीं होती है। कहाँ पर? सतयुग में कोई प्रकार के दुख की बात नहीं होती है। यहाँ अपार दुख है,
वहाँ अपार सुख है। यहाँ सब दुखी होते हैं। राजाओं को भी दुख है ना, नाम ही है दुख का। वह है सुखदा, संपूर्ण दुख संपूर्ण सुख का यह संगम है। सतयुग में संपूर्ण सुख है और कलयुग में संपूर्ण दुख है। दुख की जो वैरायटी है सब पृथ्वी को पाते हैं। आगे चल इतना दुख रहेगा, इतना दुख रहेगा, अर्थात दुख के पहाड़ ही गिरने वाले खाएंगे। वह लोग तो तुम्हें बोलने का टाइम बहुत हो रहते हैं, 2 मिनट देंगे तो समझाओ। सतयुग में अपार सुख दे वह बाप देते हैं, रावण से अपार दुख मिलते हैं। और बाप कहते हैं काम फल जीत बनो तो जगत जीत बनेंगे। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है। थोड़ा भी सुना तो जरूर स्वर्ग में आएंगे, थोड़ा भी सुना तो जरूर स्वर्ग में आएंगे। प्रजा तो बहुत बनी है, कहाँ राजा कहाँ रंग। हर एक की बुद्धि में अपनी अपनी है। जो समझकर औरों को समझाते हैं वही उच्च पद पाते हैं। जो समझकर औरों को समझाते हैं वही उच्च पद पाते हैं। यहाँ स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है। भगवान आज्ञा पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो फिर भी देवी गुण वाला देवता है। बाप कहते हैं मैं देवी गुणों और असुर गुणों से न्यारा हूँ। और शिव बाबा ने कहा देवी गुण भी मैं में नहीं तो असुर गुण भी मेरे में नहीं। मैं तुम्हारा बाप आता हूँ पढ़ाने। रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह ही देता है। गीता का ज्ञान कोई देहधारी मनुष्य व देवता नहीं दिया। विष्णु देवता नमो कहते हैं तो कृष्ण कौन है? देवता कृष्ण ही विष्णु। यहाँ कोई जानते नहीं, तुम्हारे में भी भूल जाते हैं। खुद पूरा समझा हुआ होगा तो फिर वह औरों को समझाएगा। सर्विस करके सबूत ले आए तब समझे सर्विस की। इसलिए बाबा कहते हैं लंबे चौड़े समाचार न लिखो। बहुत लंबा लिखनी मैंने बुझवा का ना दान पाए वह फलाना आने वाला है ऐसे कहा कर दिया। यहाँ लिखने के तरीका कम लिखना है, कम लिखना होता है। देखो आया और आया समझ कर और सर्विस करने लगेंगे तब समाचार लिखो। कोई कोई अपना शो बहुत करते हैं, नीचे जब फालतू बुझा वो बहुत दुनिया का बुझा निजर शो करे। अगर को पता है बोल देह अभिमान जो থাকিবা देह अभिमान तो परमात्मिक टिकट परमात्मिक आत्मा देहापान नाय देखा धर्मेंद्रिया सिद्ध देखा देखा पूर्ण वस्तु आकर्षण न करे। बाबा को हर बात की इज्जत चाहिए। ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास भी चले जाते हैं, उनसे क्या फायदा? उनको बाबा क्या करे? उन्हें ना फायदा, उन्हें फायदा ना तुम्हें फायदा। तुम्हारे मिशन की प्रीति तो हुई नहीं। अच्छा मीठे मीठे सीखते बच्चों प्रति माता पिता बापदा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बापदा को याद प्यार और नमस्ते 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 सदा रहेंगे हंसते हंसते। ध्यान के लिए मुख्य साथ 1 नंबर किसी भी बात में बेबस नहीं होना है। स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है, औरों की भी तकदीर जगानी है। नंबर 2 किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है।
जरा भी देह अभिमान न आए। बाप से जो अपार सुख मिले हैं वह दूसरों को बांटने हैं। आज की वरदान, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। व्याख्या, कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएगी। केवल दिमाग से नहीं, दिल भी चाहिए। दोनों मिलाकर सेवा करेंगे तो सफलता और जन्मसिद्ध अधिकार, सफलता और जन्मसिद्ध अधिकार। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वह ही मैंपन में आ जाएगा। वह दिमाग से किया, मैंने किया, मैं जानता हूँ, फिर तो बाबा कराया। ये हाथ तो बात मैंने किया, मैं जानता हूँ, इतना सुंदर सर्विस में कर सकता हूँ। अभिमान, मैंपन माने अभिमान। और जो दिल से कहते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का। और यदि दोनों का बैलेंस है तो सफलता आएगी। सफलता मूर्त जन्मसिद्ध अधिकार आएगी। स्लोगन, बेहद में रहो तो हल्की बातें स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब तक किस्सा है, विशेष रूप से अपनी मनसा, विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, पानी की शक्ति द्वारा। पहला 1 नंबर संकल्प शक्ति, नंबर 2 पानी की शक्ति द्वारा, नंबर 3 अपने संग के रंग द्वारा। जैसा संग वैसा रंग, संबंध के स्नेह द्वारा। 4 नंबर खुशी के अखंड खजाना द्वारा। 5 नंबर अखंड दान करते रहना। यही है परोपकार। कोई भी आत्मा संपर्क में आए तो खुशी के खजानों से संपन्न होकर जाए, ऐसा अखंड दानी बनो।